बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर पूछेगा बीमारी क्या है, तुम कहो पता ही नहीं है, बस इलाज कराने के लिए आया हूं। पहले बीमारी खोजनी पड़ेगी ना। आप यहाँ आए हो, आपको पता है कि आपके पैर में समस्या है या हाथ में समस्या है, दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है, तो उसका समाधान भी है, उसका इलाज भी है, उसका उपचार भी है। लेकिन यदि मरीज को ही नहीं पता कि बीमारी क्या है तो उसका उपचार कैसे होगा, इलाज कैसे होगा। वैसे ही हमारा मन बरसों से रोगी है, न जाने कितने समय से रोगी चला आ रहा है, और इस रोगी मन का इलाज होता है कथा में आकर के, भगवान की सानिध्य में आकर के, भगवती की कृपा से। पर हमारे मन का रोग हमें पहले ढूंढना पड़ेगा, तभी हम इलाज की ओर बढ़ सकेंगे, तृप्त हो सकेंगे। सदियों निकल गई इसी खोज में कि हम कौन हैं, और अभी तक अपनी खोज नहीं कर पाए। विश्वास करिए, केवल खाने के लिए, केवल सोने के लिए, केवल दुखी रहने के लिए, केवल इन कुछ कुछ चीज़ों के लिए ही तुम्हारा हमारा जन्म नहीं हुआ है। इस धरती पर परम लक्ष्य पाने के लिए जन्म हुआ है। एक एक पल बढ़ रहा है, धीरे धीरे उम्र जा रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, उम्र समाप्त होती जा रही है, लेकिन खाली के खाली हाथ रह जाते हैं आखिरी समय में। ये समस्या की बात है, ये समस्या है। शारीरिक समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जो आंतरिक, जो मानसिक पीड़ा है वो बहुत बड़ी पीड़ा है। इसलिए परिचय प्राप्त करना जरूरी है। मनुष्य के मन में ये प्रश्न ही नहीं उठ रहा है कि मैं कौन हूं, मेरी समस्याएं क्या है, मैं आया कहां से हूं, मुझे करना क्या है। बस बिल्कुल अंधा हुए चले जा रहा है। फिर अंधे व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कहीं पर भी, तो कहीं ना कहीं उसको गिरना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी, फिर चलना पड़ेगा। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। केवल मनोरंजन नहीं है जीवन, जीवन मुक्ति का साधन है, और उसकी खोज करना ही जीवन की सार्थकता है। कुछ शब्द मैंने एक भजन के भाव के लिए लिखे हैं, ये समझने का प्रयास ये अंदर बैठा हुआ ये आत्मा सदियों से कर रहा है। अपने परिचय को, अपनी पहचान को, अपनी खोज को निरंतर आगे बढ़ा रहा है, और बार बार ऋषियों के सानिध्य में आकर ये पूछता है, आखिर बताओ तो सही मैं हूं कौन। किसी न किसी अवस्था में और उम्र में जरूर ये प्रश्न मन में उठते ही होंगे कि मैं इस धरती पर आया ही क्यों था, बताओ। हो सकता है कि जवानी में ना उठे, बचपन तो खेलने में बीतता ही है, जवानी भी यूं ही कमाने में जाती ही है, पर बुढ़ापे में जब कमर झुक जाती है, जर्जर शरीर हो जाता है, शक्ति के बिल्कुल हीनता की ओर आते जाते हैं, शक्ति क्षीण होती जा रही है, बोलने में, बैठने में, चलने में, खाने में शक्ति पूरी नहीं पड़ रही है, तब व्यक्ति सोचता है आखिर ये चक्र कब से चल रहा है, ये कैसा चक्र है। रोज कितने लोग यहाँ जन्म ले रहे हैं, रोज कितने इस धरती से विदा हो रहे हैं, रोज कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने आकर चले गए, और कितने जाने वाले हैं। ये समय चक्र है जो सबको अपने गाल में रखे जा रहा है, ये काल है जो सबको अपने गाल में रख रहा है। तब व्यक्ति कभी न कभी एक बार तो मन में प्रश्न आता ही होगा,